क्या आपको भी रिटायरमेंट को लेके मन में एक चिंता सी रहती है, खासकर तब जब बाजार तेजी से ऊपर नीचे हो रहा हो? तो आज हम 3 बकेट रिटायरमेंट स्ट्रेटजी को समझेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जो किसी भी मार्केट क्रैश में आपको मन की शांति दे सकता है। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। जरा सोचिए, ये आपके रिटायरमेंट का पहला ही साल है। आपने काम करना बंद कर दिया है, कहीं घूमने के लिए टिकट भी बुक हो चुके हैं, और तभी शेयर बाजार 30% नीचे गिर जाता है। सच कहूं तो ये हर नए रिटायर होने वाले इंसान का सबसे बड़ा डर होता है, और इसी डर को कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क। ये वो खतरा है जब आपको अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए गिरे हुए बाजार में अपनी इन्वेस्टमेंट बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। इससे होता ये है कि आपका पोर्टफोलियो हमेशा के लिए सिकुड़ सकता है, क्योंकि एक बार जो शेयर आपने नुकसान में बेच दिए वो तो हमेशा के लिए चले गए। लेकिन क्या हो अगर इस डर से बचने का एक सीधा और बहुत ही सरल तरीका हो? यहीं पर 3 बकेट स्ट्रैटेजी काम आती है। ये आपके पैसों को एक बड़े ढेर की तरह नहीं देखती, बल्कि उसे 3 स्मार्ट हिस्सों या कह लीजिए 3 रिजर्व में बांट देती है। देखिए, इसका मूल विचार बहुत ही आसान है। ये आपसे ये नहीं पूछती कि आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, बल्कि ये सिर्फ एक सवाल पूछती है, आपको इस पैसे की जरूरत कब पड़ेगी। मतलब पूरा का पूरा फोकस समय पर है, रिस्क पर नहीं। तो ये स्ट्रैटेजी आपके पैसों को 3 अलग अलग टाइम फ्रेम में बांट देती है। पहला बकेट है अभी के लिए, यानी अगले 1 से 3 साल के खर्चों के लिए। दूसरा बकेट है जल्द ही, जो 3 से 10 साल के लिए होता है। और तीसरा बकेट है बाद में, यानी वो पैसा जिसकी जरूरत 10 साल के बाद पड़ने वाली है। और हाँ, ये कोई आज की नई नवेली स्कीम नहीं है। इसे 1985 में फाइनेंशियल एडवाइजर हैरोल्ड इवेंस्की ने बनाया था। तो ये एक टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है जो कई सालों से लोगों की मदद कर रही है। चलिए अब इन बकेट्स में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और ये समझते हैं कि किस बकेट में क्या रखा जाता है और उसके पीछे की वजह क्या है। तो सबसे पहले आता है बकेट 1, आपका लिक्विडिटी रिजर्व। इसमें अगले 1 से 3 साल के खर्चों के लिए कैश, मनी मार्केट फंड्स यानी MMFs और शॉर्ट टर्म सीरीज जैसे एकदम सेफ एसेट्स होते हैं। इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आपके पैसों को सुरक्षित रखना, उन्हें बढ़ाना नहीं। अब आते हैं बकेट 2 पर। यह है आपका इनकम इंजन। ये 3 से 10 साल के टाइम फ्रेम के लिए है। इसमें बॉन्ड्स, रीट्स और अच्छे डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स होते हैं, ताकि आपका पैसा कम से कम महंगाई को तो मात दे ही सके और कुछ इनकम भी जनरेट करे। और आखिर में है हमारा बकेट 3। ये है आपका ग्रोथ इंजन। ये 10 साल से भी ज्यादा के लिए है। इसमें इंडेक्स फंड्स और ग्रोथ स्टॉक्स जैसे एसेट्स होते हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, लंबे समय में आपकी वेल्थ को तेजी से बढ़ाना। अब इस बेहतरीन स्ट्रैटेजी को और भी स्मार्ट बनाते हैं, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास कौन से एसेट्स हैं, बल्कि ये भी बहुत जरूरी है कि आपने उन्हें कहाँ रखा है। यहाँ 2 बातें समझना बहुत जरूरी है। एक है एसेट एलोकेशन और दूसरी है एसेट लोकेशन। एलोकेशन का मतलब है कि आपके पास क्या क्या है, जैसे स्टॉक्स या बॉन्ड्स, लेकिन लोकेशन का मतलब है कि आपने उन्हें किस तरह के अकाउंट में रखा है। और सही लोकेशन आपके रिटर्न्स में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है। देखिए, मोटे तौर पर 3 तरह के टैक्स अकाउंट होते हैं। पहला टैक्सेबल, जैसे कि ब्रोकरेज अकाउंट। दूसरा टैक्स डेफर्ड, जैसे ट्रेडिशनल IRA या 401k, जहां टैक्स आपको बाद में देना होता है। और तीसरा टैक्स फ्री, जैसे कि रॉथ IRA, जिसमें ग्रोथ पर कोई टैक्स नहीं लगता। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। जो बकेट 1 है, जिसमें कैश है, उसे टैक्सेबल अकाउंट में रखना सबसे अच्छा है, क्योंकि उससे पैसे निकालने में आसानी होती है। बकेट 2, जिसमें बॉन्ड्स जैसी चीजें हैं, उन्हें टैक्स डिफर्ड अकाउंट में रखें, ताकि आपको हर साल मिलने वाले इंटरेस्ट पर तुरंत टैक्स न देना पड़े। और अब सबसे पावरफुल मूव, बकेट 3 के जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं, उन्हें रॉथ जैसे टैक्स फ्री अकाउंट में रखें। जरा सोचिए, 10 की जो ग्रोथ होगी वो 100% टैक्स फ्री होगी। कमाल है ना? लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या बकेट स्ट्रैटेजी गणित के हिसाब से सबसे बेस्ट, सबसे ऑप्टिमल तरीका है? और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि कुछ स्टडीज बताती हैं कि शायद गणित के नजरिए से देखें तो ये सबसे कुशल स्ट्रैटेजी न हो। एक टोटल रिटर्न स्ट्रैटेजी
जिसमें आप एक फिक्स्ड मिक्स रखते हैं और उसे रेगुलरली रीबैलेंस करते हैं, वो शायद आपको गणित के हिसाब से ज्यादा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि वो आपको सस्ते में खरीदने और महंगे में बेचने पर मजबूर करती है। वहीं दूसरी तरफ बकेट स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा साइकोलॉजिकल है। ये घबराहट के पलों में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। बकेट स्ट्रैटेजी की असली ताकत हर एक रुपए से मैक्सिमम रिटर्न निकालना नहीं है। इसकी असली ताकत आपको सबसे बड़ी गलती करने से रोकने में है, और वो गलती है बाजार गिरने पर डर कर सब कुछ बेच देना। जब आपको ये पता होता है कि आपके अगले कुछ सालों के खर्चे कैश में पूरी तरह से सुरक्षित हैं, तो आप अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ एसेट्स को बिना डरे होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आखिर में फाइनेंस सिर्फ लॉजिक और डेटा का खेल नहीं है, इसमें आपका व्यवहार, आपका बर्ताव सबसे ज्यादा मायने रखता है। सबसे अच्छा फाइनेंशियल प्लान वो नहीं जो सिर्फ कागज पर बेस्ट दिखे, बल्कि वो है जिस पर आप मुश्किल समय में भी टिके रह सकें। तो अंत में ये सवाल खुद से पूछना होगा, क्या एक ऐसी योजना बेहतर है जो गणित के हिसाब से एकदम परफेक्ट हो, या वो योजना जो आपको रात में चैन की नींद सोने दे? और इसका जवाब यकीनन हर किसी के लिए अलग होगा। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.